सरकार और उनके कथित चमत्कार के बाद आज हमारे साथ देखिए बाबा का जीवन सार। आखिर बाबा बागेश्वर महाराज कैसे बने, ये आपको बताएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बना दिया बाबा बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम की, प्रेतराज सरकार की, सन्यासी बाबा की। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और हाँ, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम ठटरी बारते हैं व्यासपीठ से, पर बारते उनकी जो राम का नहीं होता है। चले आ बागेश्वर बालाजी के दरबार में जो मैंने ठटरी न बार दी। बाबा जब जब आते हैं दैवीय शक्ति की बात बताते हैं। लो सेनापति लगाओ मार। बाबा के लिए होता है दावा, बाबा भूत तक भगा देते हैं। ओम ह्रीम राम 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 राम। इस जरा जिंद को और मारो। ये जिंद जो साथ में रहता है, इस बहन के जिंद को और मारो चमीटा। इसके जिंद और मारो, इसको और उसको मारो चमीटा। जब लगती है भक्त की अर्जी, बाबा निकालते हैं चमत्कारी पर्ची। शरीर में सवारी आती, गला पकड़ता है, दर्द बनाता, प्रेत बाधा का कारण है। रोशनी आपका नाम है। दीनदयाल उर्फ दद्दू नाम के तांत्रिक ने क्रिया की है। गंदी विद्या है, कट जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बाबा बागेश्वर सरकार, ये नाम सुनते ही दिमाग में अलग अलग विचार कौंधते हैं। लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि दावे के मुताबिक इस बार बागेश्वर सरकार कौन सा चमत्कार दिखाएंगे। दैवीय शक्ति की बात को किस तरह भक्तों तक पहुंचाएंगे। बाबा के इन कथित चमत्कारों को नई हवा उस वक्त मिली जब बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भर दिया और अपने धाम से एक नई धुनी रमा दी। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो। राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मानो। तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कल मुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। आज हम आपको इन चमत्कारों से अलग, भूत भगाने की विधाओं से दूर दिखाने जा रहे हैं बागेश्वर सरकार का जीवन सार। बीच बीच में सिर चढ़ता है। जी गुरु जी। सिर का दर्द बनता है। जी गुरु जी। सिर दर्द में लाभ होगा। जी गुरु जी। एवं आपके घर पर कोई दिक्कत नहीं, मां के पैरों की पीड़ा भी। जी गुरु जी। घुटनों में दिक्कत है। जी गुरु जी। सूजन बन जाती है। जी। उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना, बालाजी के दर्शन करवा देना। जी गुरु जी। निश्चित रूप से आप अपने जॉब में बहुत आगे बढ़ोगे। जी गुरु जी। जी हाँ, सही सुना आपने। आज आपके सामने वो चेहरे आएंगे, वो लोग आएंगे जो बताएंगे कि आखिर किस तरह धीरेन्द्र शास्त्री बन गए बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम की चकाचौंध और सजावट से दूर एक छोटे से गांव गढ़ा में यही था वो कच्चा घर जहां से आज के बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बीता। पिता पंडिताई करते थे तो ज्यादा कमा नहीं पाते थे। इसी वजह से जो कुछ पिता लाते उसी से परिवार की गुजर बसर होती थी। जो आज बागेश्वर सरकार हैं, बचपन में प्यार से धीरू कहा जाता था। बाबा बागेश्वर सरकार के बचपन के मित्र शेख मुबारक बताते हैं कि जन कल्याण और अध्यात्म ये दोनों बचपन से
बाबा बागेश्वर की शख्सियत का हिस्सा थे। जिसका संसार में जब कोई सहारा नहीं होता या सांसारिक कोई चीज़ें उसके पास नहीं बचती हैं और वो सुख तलाशता है या अपनी कोई समस्या का समाधान चाहता है, तो बागेश्वर धाम एक व्यक्ति को जीवन में उज्जवल भविष्य करने के लिए और अपने जीवन में अच्छे मार्गों पर चलने के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्थल है। धीरेन्द्र शास्त्री को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि बचपन में वो घर के पास एक टीले पर जाते रहते थे और वहीं बैठकर सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। बचपन से बाबा बागेश्वर मानते थे कि उनके ऊपर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है और वही आशीर्वाद विपत्तियों में धीरेन्द्र शास्त्री को जीवन पथ दिखाता था। ये ईश्वर की प्रदत्त है और मालिक हनुमान जी की उन पर कृपा हुई, उसी कृपा का फल जो है फलीभूत हुआ और वह कृपा फलीभूत होकर के जो है आप जो है आगे बढ़े। और हमारे जो परदादा दादा परदादा थे जिनको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्मदेव सन्यासी बाबा, उनकी भी कृपा हुई। और हमारे परिवार की ये सिद्धि है कि छोटे से छोटा बालक भी यदि कह दे तो वो कार्य सिद्ध आज भी। तो वो समस्त कृपा जो है हमारे धीरेन्द्र को प्राप्त हुई। बचपन की पढ़ाई गांव में पूरी हुई तो आगे की गंज में। बताया जाता है कि बागेश्वर सरकार की रुचि स्कूली पढ़ाई से ज्यादा अध्यात्म और भक्ति भाव की तरफ। बाबा बागेश्वर खुद कहते हैं कि उनका पूरा परिवार इसी भक्ति भाव से हमेशा ओतप्रोत रहा है और इसकी वजह बताते हैं बालाजी महाराज का आशीर्वाद। सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का प्रादुर्भाव लगभग 300 वर्ष पूर्व में हुआ। जिस वंश में दास का जन्म हुआ उस वंश के आप गुरु रहे। गर्ग वंशी शुक्ल वंशी ब्राह्मण हैं सरयू पारी, इसी ग्राम के गढ़ा ग्राम के जहाँ बागेश्वर धाम स्थित है। तो उन्हीं गुरुदेव परम वंशानुगत गुरुदेव भगवान श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। बागेश्वर सरकार से जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं, कई बातें हैं जो उनसे जुड़े लोग बताते हैं और इन्हीं बातों से निकल कर आता है बागेश्वर सरकार का जीवन सार। बागेश्वर सरकार के दिव्य धाम में दुनिया भर से लोग आते हैं। किसी को अपनी परेशानियों का समाधान चाहिए, उठा तो कोई बाबा की कथा यानी प्रवचन सुनने आता है। तो केवल भारत में नहीं, हनुमान जी तो जहां जहां हवा है वहां बजरंगबली है। बागेश्वर सरकार को जानने वाले लोग बताते हैं कि उनके धीरू को बचपन से कथा बाजना पसंद था। वो अपने दोस्तों के बीच बैठकर भी राम कथा सुनाते थे। महाराज जी जो जिस अवस्था में थे, 11 वर्षीय अवस्था एक नाबूद बालक की तरह होती है, जिसमें हमारे आपके समाज में तो 18 वर्ष तक की उम्र में बच्चे ना जाने कितने प्रकार की वो करते हैं, लेकिन महाराज जी के अंदर 11 वर्ष से ही वो सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही थीं, जो एक विशेष भारतीय महान पुरुष में एक विशेष ईश्वरीय कृपा पात्र व्यक्ति में होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें उनमें 11 वर्ष की आयु में देख के ही मैं प्रभावित हुआ था और आज भी प्रभावित हूँ। अब धीरू से बागेश्वर सरकार बन चुके हैं, लेकिन बालाजी में आस्था जस की तस है और इसी आस्था को उनके भक्त दैवीय शक्ति कहते हैं। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि बागेश्वर धाम में आकर उन्हें अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। आपको स्वयं अनुभव करना चाहिए। मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब आप स्वयं यहाँ आकर चीज़ों को अनुभव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसे एहसास कर पाएंगे कि वो चमत्कार है या फिर एक नया अनुभव है जो आपको अभी तक नहीं मिला। मेरे सामने ऐसा कई बार हुआ है जब लोगों ने उस अलग अनुभव को जिया है और फिर लोगों ने उसे चमत्कार कहा है। लोग कहते हैं कि संघर्ष की तपिश और प्रभु में आस्था की शक्ति ने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर सरकार बनाया। वक्त तो ऐसा भी था कि बहन की शादी होनी थी, लेकिन परिवार के पास पैसा नहीं था। कहा जाता है कि तब धीरेन्द्र शास्त्री के मित्रों ने उनकी मदद की थी। इसी वजह से आज भी धीरेन्द्र शास्त्री इन मित्रों का पूरा सम्मान करते हैं। बचपन काल बड़े अभाव में जीवन व्यतीत हुआ, बड़ा आर्थिक अभाव था। इसी ग्राम में जिसमें हमने जन्म लिया
प्रतिदिन नहीं तो 10-15 दिन में एक दिन भिक्षा मांगने जरूर जाते थे। भोजन की बड़ी असुविधा होती थी। दादा गुरु विरक्त भाव में थे तो आशीर्वाद खूब देते थे, परंतु उनका जो है आर्थिक रूप से वो कभी धन लेते नहीं थे तो सहयोग नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थितियों से गुजरे कि जिन स्थितियों का बखान कर पाना बड़ा बार बार स्मरण करते हैं, बार बार ध्यान आता है, पर ईश्वर करे कभी वह जीवन किसी को ना देखना पड़े। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहना पड़ा। बागेश्वर सरकार के चमत्कारों को चुनौतियां दी जा सकती हैं, उनके दावों को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता कि ईश्वरीय आस्था ही वो शक्ति थी जिसके सहारे संघर्षों से निकलकर धीरेन्द्र शास्त्री बने बागेश्वर सरकार। टीम न्यूज़ नेशन।